पर पूरी कौम की नजरें थी इस घर पर कि दो भाई कब इनमें दोबारा से सुलह होगी, तो आज बाकायदा तौर पर सुलह की दावत दे दी गई है चौधरी शुजात की जानिब से। अवैस, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। चौधरी शुजात की जानिब से परवेज इलाही को दावत दी गई है सुलह की। जी बिल्कुल, और बिला आखिर जो काफ लीग के जो सदर हैं चौधरी शुजात हुसैन, उनकी एक तफसीली जो है जो बातचीत जो है वो सामने आई है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी जो अहदेदार थे उनके हमरा उन्होंने जो है तफसीली बातचीत की है। तमाम जो अब तक की जो करंट सिचुएशन थी काफ लीग के हवाले से उस पर उन्होंने इज़हार ख्याल किया है, और 2-3 ऐसी बड़ी बातें उन्होंने की हैं जिसको जो है हाईलाइट करना बहुत ही जरूरी है। उसमें एक चीज जो काफ लीग के हवाले से बहुत ही पॉजिटिव उनकी तरफ से देखने में आई है, और उनका ये कहना है कि जो मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है, पहले तो उन्होंने कहा कि जो चौधरी वजाहत की तरफ से जो ईद के दिन जो है कहा गया था, उनसे वादा किया गया था कि जो चौधरी सालिक के हवाले से जो इल्जामात लगाए गए हैं उनको जो है उन पर वो माफी मांगेंगे, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो देखने को नहीं मिली। दूसरी तरफ जो वज़ीर आला पंजाब के जो कैंडिडेट हैं चौधरी परवेज इलाही, उस पर भी उन्होंने जो है तफसीली बात की है, और बताया गया है कि कैसे जो है लॉबिंग की जाती रही है इससे पहले जब वो कैंडिडेट थे, और उसके बाद एट दी एंड उन्होंने ये बात की है कि मुज़ाकरात के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, काफ लीग को हम टूटने नहीं देंगे। और जब उनसे सवालात हुए तो उन्होंने बहुत ही ऐसे तरीके से जो है साथियों के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, काफ लीग के टूटने की बात कोई नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि इस घर में जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जहाँ पर जो मेरा कमरा है इसके बिल्कुल सामने वाला कमरा जो है वो चौधरी परवेज इलाही का है। तो अगर मैं दावत देता हूँ कि वो आ जाएं और बैठकर बात करें, तो ये तमाम तर मामला पे एक बड़ा पॉजिटिव साइन दिया गया। और दूसरी तरफ ये भी बताया गया कि काफ लीग जो है वो मुतहर्रिक है, और सदर जो है चौधरी परवेज इलाही चौधरी शुजात हुसैन ही है, और वो आज अपने तमाम जो MNA थे, मिनिस्टर थे, फेडरल मिनिस्टर थे, उसके साथ जो सूबाई जो अहदेदार थे उनके हमरा बैठकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अच्छा वैसे आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से, और यकीनी तौर पर बड़े भाई हैं तो पहला कदम है उन्होंने ही बढ़ाया है। उन्होंने दावत दी है चौधरी परवेज इलाही को सुलह के हवाले से, और दीगर जो आज उनकी जानिब से बातें की गई हैं उन पर भी आपका तज्ज़िया चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहुत बड़ी बात है बड़े भाई की हैसियत से। तमाम तर जो बिटरनेस हुई इसके बावजूद उनका परवेज इलाही से ये कहना है कि वो आए, उनसे बैठ कर रिकंसिलिएशन हो सकती है, और इसका बहुत वाज़ेह इम्कान मौजूद है, इसलिए कि जब से वो वज़ीर आला बने हैं या जब से ये फैमिली के अंदर जुदाई हुई है, चौधरी परवेज इलाही ने एक लफ्ज नेगेटिव कभी नहीं कहा चौधरी शुजात के हवाले से। हालांकि रिपोर्टर्स ने इस्लामाबाद में जब उनकी हल्फबर्दारी हो रही थी और उसके बाद जब ये यहाँ चीफ मिनिस्टर हाउस में गए हैं, रिपोर्टर्स ने बड़ी कोशिश की कि इनसे कुछ कहलवा लें, लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने एक लफ्ज उनके बारे में नहीं कहा। जो ये ऑफर है कि रिकंसिलिएशन करेंगे, इसलिए भी एक घर में रहते हैं, एक घर के दाईं तरफ चौधरी शुजात साहब हैं तो बाईं तरफ वो है, तो एक इतनी क्लोजली निट इन फैमिली के अंदर इतने फासले नहीं बढ़ने चाहिए। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा ओमन है कि चौधरी साहब ने इस किस्म का इजहार किया है। दूसरी तरफ जो असल इशू है वो है कि चौधरी परवेज इलाही साहब के जो हमदर्द लोग हैं या उनकी जो साइड है पार्टी की, उन्होंने चौधरी शुजात और तारक बशीर चीमा को सदर और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया है। इसके बारे में उन्होंने आज पावर शो किया है कि चौधरी साहब के दोनों तरफ पार्टी की सीनियर लीडरशिप पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से सूबाई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बैठे हुए थे, और ये इस बात का इतने लफ्जों में तो नहीं कहा गया, लेकिन ये इजहार था इस बात का कि अगर ये चाहें तो ये खुद पार्टी से चौधरी परवेज इलाही और उनके दीगर साथियों को निकाल सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और यूं लगता है कि ये जो चौधरी साहब का आज दिया है कि बैठ के बात करके घर को समेटा जाए और एक घर में जो दरार पड़ गई है उसको खत्म किया जाए, तो मुझे यूं लगता है कि ये मुमकिन हो सकेगा। शायद ये फैमिली जो है वो मुकम्मल तौर पर स्प्लिट होने से बच जाए। ठीक है, सलीम बुखारी साहब हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्ज़ियाकार सना बुचा साहिबा ने भी। सना बुचा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज की है चौधरी शुजात हुसैन साहब की जानिब से, उनकी आप कैसे देख रही हो उसे? एक तो उन्होंने सुलह के हवाले से दावत भी दी है,
मगर साथ ही साथ उन्होंने मोनस इलाही के करप्शन के हवाले से बात की कि इमरान खान मुझसे मोनस इलाही की करप्शन के हवाले से बात करते थे। मैं उनको कहता था कि उन्हें वजीर बना दिया जाए, मगर वो कहते थे कि सालिक हुसैन को वजीर बना देते हैं, मोनस को रहने देते हैं। कैसे देख रही हैं आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? मेरी डॉक्टर साहब इज इन द बेस्ट पोजीशन कि वो हकायक पे रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि वो तब भी थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी काफ लीग, और अब भी हैं जबकि ये फैसला हुआ कि इत्तेहादी जमातों का साथ देना है। उसके बाद अब भी हैं जबकि एक मखलूत हुकूमत मौजूद है। तो जाहिर है कि वो तीनों ही फेजेस में रहे हैं, और जाहिर है बहुत एक्टिवली उनकी एडवाइस और उनकी कोऑपरेशन सबको दरकार होती है, और वो देते हैं। एक वजहदार सियासतदान है और बहुत ही मंजे विद को कहते हैं, और बहुत ही ठंडे मिजाज के भी मिजाज के हैं चौधरी शराब साहब। और जाहिर है जिस तरह की गुफ्तगू हो रही थी कि काफ लीग डिवाइडेड हो गई है या काफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो गई है, तो आई थिंक इसमें क्लैरिटी की जरूरत थी। और मोनस इलाही के हवाले से देखिए, पैंडोरा पेपर्स में उनका नाम है, उस पर कोई रोशनी डाली गई। फिर जिस तरह मोनस इलाही साहब पेश रहे हैं, मेरा ख्याल है अभी अगर आप देखें तो लगता यही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं या मेंबर हैं। मुझे तो बहुत कम वो काफ लीग के मेंबर लगे, जिस तरह वो अपनी पार्टी अपने मामू के खिलाफ बात करते हैं, जिस तरह से वो मुसलिम लीग नवाज के हवाले से बात करते हैं, पीपल्स पार्टी का जिक्र करते हैं। तो ये तो जो उनकी जबान है वो तो बिल्कुल इमरान खान वाली हो गई है। और मुझे तो लगता है कि सेकंड इन कमांड शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मोनस इलाही साहब हो गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिवली तो उन्होंने ही सपोर्ट किया है ये रिजीम चेंज जो कम अज कम पंजाब में आई है उस हवाले से। तो एडमिशन होती है और करप्शन भी होती है। आई थिंक दोनों का अगर हसीन इम्तिजाज है तो वो मोनस इलाही साहब में नजर आ रहा है। ठीक है। सलीम बुखारी साहब, जो आज बात की गई चौधरी शुजात की जानिब से, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग काफ के आइन में तब्दीली करना चाहता हूँ। क्या लग रहा है आपको, किस तरह की तब्दीली ये करेंगे मुस्लिम लीग काफ के आइन में? देखिए, जो काफ लीग का पहले से आइन है उसमें उसके तहत भी नीचे की सतह के ऊपर कोई शख्स भी सदर और जनरल सेक्रेटरी को उनके ओहदों से फारग नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से इस किस्म की आइंदा कोई हरकत ना हो, उसको यकीनी बनाने के लिए शायद वो कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, और ये उनका हक है एज पार्टी प्रेसिडेंट। और इसलिए भी उनका हक है कि पार्टी उन्हीं के नाम से रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, उन्हीं का वो सिंबल है जो भी उन्हें अलॉट हुआ है। तो इसलिए आईनी तौर पर तो उनकी पोजीशन बहुत मुस्तहकम है। और अगर ये पार्टी जो है किसी मुज़ाकरात के नतीजे में एक न हुई तो आईनी तौर पर या कानूनी तौर पर चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है वही पार्टी के सदर तस्लीम किए जाएंगे और तारिक बशीर चीमा को जनरल सेक्रेटरी तस्लीम किया जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये कि शायद ये यहाँ तक नौबत ना आए और ये आपस में जो है वो रिकंसिलिएशन हो जाए। मेरा ख्याल से अगले 1-2 दिन में शायद कोई ना कोई पेशरफ किसी न किसी तरफ से जरूर होगी इस हवाले से। अच्छा सलीम बुखारी साहब, वही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा जो सना बुच्चा साहिबा से किया कि मोनस इलाही की करप्शन के हवाले से जो आज उन्होंने बात की कि इमरान खान साहब मुझे कहते थे मोनस इलाही की करप्शन की, वो मुझसे बातें किया करते थे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सुलह की भी उन्होंने बात की है, मगर क्या सुलह की तरफ चीज़ें आएंगी अगर करप्शन की, ख़ानदान में ही करप्शन की बात की जाएगी? ये है कि चूंकि उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिया है जी, और उन पर इल्जाम लगाया कि वो हमें कुछ कहते थे, परवेज भाई को कुछ कहते थे, ये मेरे ख्याल से पहली दफा इल्जाम नहीं लग रहा है इमरान खान साहब पर। वो दो फरीकों से मुख्तलिफ 2 बातें करने की पहले से भी उनके हवाले से रिवायत मौजूद है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की तरफ से लगाए गए इल्जाम की वजह से खानदान को स्प्लिट होना चाहिए। मेरे ख्याल से दोनों ही साइडों को ये समझना चाहिए कि उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है और खानदान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। दोनों तरफ अगर ये रियलाइजेशन होगी तभी ये रिकंसिलिएशन हो सकती है, और अगर ये रिकंसिलिएशन होगी तो ये देर पा होगी, ये मैं आपको यकीनी तौर पर बता सकता हूँ। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि खानदान 70 साल से जुड़ा हुआ था, एक लंबी तारीख है, चौधरी ज़हूर इलाही साहब से शुरू हो जाए डाउन द लाइन, और सारे भाई जो है वो हमेशा इत्तेफाक से रहते थे, एक मुट्ठी बंद थी। अब देखना ये है कि अगर ये न हुआ तो फिर ये खलीज कितनी और बढ़ेगी और कितनी और तबाहकारी होगी सियासी फैमिली की जो अपनी रवायात को लेके अभी तक भी जिंदा है। अच्छा सना बुच्चा साहिबा, मईशत के हवाले से, मुल्क की मईशत की तबाही के जिम्मेदार उन्होंने सियासतदानों को करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की मुआशी मामलात में आर्मी चीफ की जो मुदाखलत है वो भी सियासतदानों की नाकामी है।
किन तमाम सियासतदानों को एक ही कटहरे में वो खड़ा कर रहे हैं, या फिर वो यहाँ पर भी इमरान खान साहब की या पीटीआई की बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है अगर वो नहीं कटहरे में सबको खड़ा कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। मेरा तो यही ख्याल है कि वो तमाम हुकूमतों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत बाकी की जो हुक्मरान जमातें आई हैं। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल और फॉरेन पॉलिसी जो डिक्टेट करते हैं वो भी डिक्टेट करते रहे हैं। अब देख लीजिए कि आतिफ मियां को लाना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो रिलीजियस डिवाइड की वजह से वो नहीं आ सके। उसके बाद असद उमर साहब थे, वो भी नहीं रह सके। उसके बाद आपके सामने ही है कि हफीज साहब आए, फिर शौकत तरीन साहब आए, किसने उनको बुलाया? ये तो आज बार बार फिगर्स आपको फोन करके बताते हैं कि हमने खसारे को यहाँ पहुंचा दिया था, एक्सपोर्ट को यहाँ पहुंचा दिया था, हमारी ये पर कैपिटा इनकम थी, हमारा ये था, हमने तो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा दी थी, हमने तो फलां कर दिया था। तो उनसे कोई पूछे कि भाई आपने कर दिया था, क्यों आप बता रहे थे नहीं सर से? दूसरा ये कि इनके तो वजीर कानून भी वहीं से रिटेशन लेते थे, इनके वजीर दिफा भी आप देख लीजिए पहले कौन रहे, और उसके बाद इजाज शाह साहब, उसके बाद ये आए शेख रशीद साहब को तो इतनो सीक्रेट के वो किधर से डिटेशन लेते हैं। तो मतलब ये बातें ये इस मुल्क में बहुत ज्यादा कॉमन है। तो मतलब मैं तो दोबारा तो सही डेफिनेशन मेरे हाथ में नहीं है कि मैं इसको कहूँ, लेकिन ये जरूर है कि जिसको मतलब आप तो ब्लैक कहना है, यू हैव टू कॉल इट तकलीफ। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि अगर तो मीशत किसी और ने कराई है, कहाँ से आए थे शौकत अजीज साहब, कहाँ चले गए? जिस मुल्क में जो बीचेस बांध करके आते हैं और बीचेस बंद करके चले जाते हैं, ना वो अवामी नुमाइंदगान होते हैं, ना वो अवाम काउंसिबल होते हैं। उसके बाद आप उनको ढूंढते रह जाइए, वो आपको किसी और मुल्क में बैठे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर हम जो है पुरानी मुआशी जो मिसालें कायम कर दी गई हैं उनका खमियाजा तो फिरते रहेंगे, और जो नुकसान वो करके जाते हैं वो हम भुगतते हैं, अवाम भुगतती है, आने वाली हुकूमतें भुगतती हैं। और वो क्योंकि इतना डबल प्रॉब्लम होता है तो वो डबल में जरूर ट्रबल में हेल्प करने के लिए जाहिर आपकी सोच मौजूद है और वो करती है, और मदाखलत नहीं करती, लेकिन उसको जब बहुत जरूरत पड़ेगी आप उन्हीं को बुलाएंगे तो सबसे ज्यादा पावरफुल है इस मुल्क और वो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सना बच्चा साहिबा। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तजिया दे रहे थे, और साथ ही साथ हमारे नुमाइंदा अवैस कियानी हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे।